क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टोटल 7 नंबर की वेटेज रखता है, मतलब टॉप प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स में से ये पहला चैप्टर है जो हम करेंगे इस सीरीज में, दैट इज एमसीक्यू सीरीज। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीज नेस्ट एमसीक्यू सीरीज। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसा भी चैप्टर है जो या आर कर सकता है या पार, तो आर हम होने नहीं देंगे और पार करने के लिए लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हमें ये देखना है कि उसकी डिग्री 2 नहीं है। इट कुड बी लीनियर, इट कुड बी क्वाड्रेट, इट कुड बी क्यूबिक और इट कैन बी मोर देन दैट। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे। देखो ओरली कैसे चेक करते हैं। पहला वाला जो एग्जाम्पल है, पहला वाला जो ए ऑप्शन है, इसमें ये स्क्वायर बनेगा फॉर श्योर। यहाँ पे सिर्फ लीनियर है, तो मतलब अगर आप सिंप्लीफाई कर भी दोगे तो ये क्वाड्रेटिक ही रहेगा। पूरा एक्सपैंड करके सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है प्लीज। ओके, बी पार्ट, पहला क्वाड्रेटिक है लेफ्ट साइड, राइट साइड पे देखते हैं वो भी क्वाड्रेटिक है। और क्या है, ये बनेगा 9x स्क्वायर, राइट। 9x स्क्वायर उधर जाएगा, x स्क्वायर है, 8x स्क्वायर रहेगा, मतलब x स्क्वायर हमारा रिटेन्ड है, क्वाड्रेटिक है ये। नाउ चेकिंग द थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे क्या मिलता है x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, ये हुआ कैंसल एंड दैट मीन्स सी ऑप्शन क्वाड्रेटिक नहीं है। एक बारी के लिए डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे देखो अब आपको क्या मिल रहा है, हम x प्लस 1 को जब पूरा ओपन करेंगे होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। तो मतलब वो तो टर्म्स आएंगी, एक्स क्यूब हमारा कैंसल हो जाएगा एंड दैट मीन्स इट इज गोइंग टू रिमेन एज योर क्वाड्रेटिक। हेंस द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, because they had asked not a quadratic। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, अभी हम आगे देखेंगे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस में भी, पीवाईक्यूज में भी, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं क्वाड्रेटिक चैप्टर से, जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है whether the question is a quadratic or whether the particular question is not a quadratic। Okay, so let's begin with the exercise from exemplar। सेम क्वेश्चन आ गया पहले फिर से, which of the following is a quadratic। अब इसकी बात हो रही है, आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। ओके, ये एक्स स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे तो ये 16 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट, ये -2x स्क्वायर है, अगर हमें दूसरी साइड पे -2x स्क्वायर मिलता है इसका मतलब वो भी क्वाड्रेटिक नहीं है एंड हमें यही मिल रहा है। ये देखो, ये तो है x की टर्म, लेकिन ये क्या मिल रहा है -2x स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ -2x स्क्वायर है, वो कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं बची हमारे पास एंड मीन्स इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। थर्ड ऑप्शन, k प्लस 1 छोड़ दो, एक्स स्क्वायर, k इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1 0 हो गया। देखो वैसे देखने में ये लग रहा है कि हाँ ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन जब अगर हम पूरा पढ़ें k इज इक्वल्स टू -1, वो सब्स्टिट्यूट करते ही हमारी एक्स स्क्वायर की टर्म 0 हो जाती है। और अगर क्वाड्रेटिक की ये चीज कंडीशन ध्यान हो, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है it is supposed to be ax square plus bx plus c, जहां पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर a 0 हो गया तो x स्क्वायर की टर्म 0 हो जाती है एंड इट डज नॉट रिमेन अ क्वाड्रेटिक, वो एक लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि हमारे पास सिर्फ bx plus c बचता है। ठीक, तो इसका मतलब c भी क्वाड्रेटिक नहीं है। अब बची लास्ट ऑप्शन, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट साइड पे हम जब आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी होल क्यूब, दैट गिव्स यू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे x क्यूब कैंसिल हो रहा है, आपके पास x स्क्वायर बच रहा है, हेंस d इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। फिर से वैसे ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, राइट। क्विकली करते हैं अब इसको। यहाँ पे वी विल हैव इन द फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक रहेगा ये। यहाँ पे ये दोनों ऑपोजिट साइन के यानी ऐड हो जाएंगे, ये भी क्वाड्रेटिक रहेगा। यहाँ पे ये 2x स्क्वायर बनेगा प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर 3x स्क्वायर एंड वी गॉट द आंसर एंड दैट इज सी ऑप्शन। एक मिनट के लिए आई एम जस्ट लुकिंग एट डी ऑप्शन ऑल्सो। ये x4 बनेगा, वो x4 कैंसिल हो गया, ये 4x स्क्वायर बचता है। और हाँ, उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक,
यहाँ पे क्यूब आ रहा है, यहाँ पे 4x क्यूब आएगा, 4x क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक है, तो नॉट अ क्वाड्रेटिक में सिर्फ सी क्वालिफाई करता है. ओके. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट. ओके, अब यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा कौन सी ऑप्शन है जिसमें 2 एक रूट है. देखो, इसको करने के दो मेथड है. या हम चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करें और चेक करें कि क्या हमें 2 रूट मिल रहा है, or we have the other way out to substitute 2 in all of them and to check if it is satisfying or not. Because यार देखो, I will opt for the second option in the sense second way of doing it, क्योंकि 2 को सब्सिट्यूट करके उसको चेक करना एक क्विकर मेथड है इन कंपैरिजन टू सॉल्विंग ऑल ऑफ देम. तो 2 को जल्दी से सब्सिट्यूट करके देखते हैं. यहाँ पे 4 मिल रहा है, यहाँ पे 8. 4 minus 8 is -4 नहीं है. 4 plus 6 10 नहीं है. 4 and 2 8. 8 minus 14 2 सब्सिट्यूट करना ना. हाँ, तो ये 8 हुआ, ये -14 that is -6 and it is satisfying over here. Whereas अगर लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, it is 12 minus 12 0 और -2 बचता है, and we got the option C. C में 2 satisfy कर रहे हैं and we are getting 0 on the left hand side also. Okay. Now fourth question. If half is a root of this equation, then the value of k. अब यहाँ पे कहा है हाफ उसका रूट है. जैसे हमने पिछला क्वेश्चन अभी किया, 2 को सब्सिट्यूट किया, राइट. यहाँ पे भी हमें यही करना है, हमें हाफ को सब्सिट्यूट करना है और k की वैल्यू मिल जाएगी. सो लेट्स सब्सिट्यूट दैट. हाफ को स्क्वायर करेंगे, वी गेट 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इक्वल्स 0. इन दोनों को ऐड कर रही हूँ, आई गेट -4/4 विच इज -1. k/2 -1 इक्वल्स टू 0. k की वैल्यू आ गई 2. ओके बेटा, देखो कैलकुलेशंस भी करते हुए ना थोड़ा सा जल्दी, थोड़े से शॉर्टकट्स यूज करो. हर बेसिक स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशंस को फास्ट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following equations has the sum of its roots as 3. sum of the roots, इंडिविजुअल रूट की बात नहीं हो रही, सम ऑफ द रूट मतलब 2 रूट्स आते हैं हमारे पास, दोनों का सम 3 होना चाहिए. यहाँ पे तो फैक्टराइज करना ही पड़ेगा. ओके, अब लंबा क्वेश्चन हो जाता है ऐसे क्वेश्चन. 2x² - 3x + 6, इसको फैक्टराइज करते हैं जल्दी. वी हैव 12, तो हमें क्या मिल रहा है, 2x² - 12 के लिए वी विल हैव 12 के लिए वी विल हैव 6 and 2, या फिर 4 and 3. ओके, इस क्वेश्चन में हम ये कर सकते हैं काम. देखो, फैक्टराइज करने की जगह हम इसमें से ये कर सकते हैं सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a. -b/a यहाँ पे हमें गिवन है 3, राइट. हम वो चेक करते हैं, ये तो नहीं है. यहाँ पे -3/-1 and this is coming out as 3 and the answer is B option. The क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का था, MCQ था. उन्होंने क्वेश्चन ऐसे दिया कि सम ऑफ द रूट्स, या तो हम फैक्टराइज करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं. गाइस, वो बस का नहीं है फॉर एन MCQ, राइट. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट ले आई. ऑल्दो पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट पॉलिनोमियल्स चैप्टर में यूज होना चाहिए, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना थोड़ा सा ओवरलैप करता है, एंड हेंस आई अप्लाइड दैट. तुम्हारे सामने मैंने इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट किया था, इट डिडंट गो एंड देयरफॉर आई ऑप्टेड फॉर पॉलिनोमियल्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स का क्या मतलब होता है, d इज 0. d इज 0 का मतलब b² इज इक्वल्स टू 4ac. बेसिकली b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो b² इक्वल्स टू 4ac हो गया, राइट. अब सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, वी विल हैव k² इक्वल्स 4k इंटू 2. तो k और k कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आ गई 8. सिंगल वैल्यू आ रही है. ओ, 2 वैल्यूज. ओके, गॉट इट. देखो यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करना जो अभी मैंने भी करी, हम नहीं काटेंगे. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट रिमूव दिस स्टेप. सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ फिर से. वी हैव k² इक्वल्स 8k आ रहा है, इसको काटना नहीं है, इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे. k² - 8k इक्वल 0. अब k कॉमन आ गया,
के माइनस 8 बचता है, एंड यहाँ से मुझे दो वैल्यूज मिल रही है, के इक्वल्स टू 0 एंड 8। क्यों? क्योंकि दो फैक्टर्स थे ना, एक के था, एक के माइनस 8 था। के को भी 0 पे इक्वेट किया, के माइनस 8 को भी 0 के इक्वेट किया, सो दो वैल्यूज आ गई के की, एंड दैट इज 0 एंड 8। क्वेश्चन 7 नहीं करना बिकॉज इट इज बिलोंगिंग टू कंप्लीटिंग द स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट पेज, the quadratic equation this has two distinct real roots, two equal real roots, two no real roots, more than two real roots. उन्होंने टाइप ऑफ द रूट्स पूछा है, उन्होंने रूट्स नहीं मांगे, राइट। हम डी की बात करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करेंगे, वी विल हैव माइनस रूट 5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, सो वी गेट 5 माइनस 8 विच इज माइनस 3। नेगेटिव आया, d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0 का मतलब अनरियल, सो द आंसर इज नो रियल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स? ओके, फिर से हम d की बात करेंगे। अब चार अलग अलग इक्वेशंस दी हैं हमें। पहली इक्वेशन में हम d कैलकुलेट करते हैं, हमें क्या मिलेगा, वी विल हैव 9 and 2 18 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9/4 which is 18, 0 आ गया, रूट्स आर इक्वल, डिस्टिंक्ट नहीं है, राइट। सेकेंड ऑप्शन, वी हैव 1 माइनस 4 इंटू माइनस 5, ये आ गया 21, ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड वी गॉट द आंसर विच इज बी ऑप्शन ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज नो रियल रूट्स? फिर से वैसा ही क्वेश्चन, पिछले पेज पे फर्स्ट पेज पे क्वेश्चंस थे विच बिलोंग्स टू क्वाड्रेटिक और नॉट। इस पेज पे वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेंट, राइट। अब यहाँ पे फिर से हमें नो रियल रूट्स चेक करना है, तो पहली ऑप्शन चेक करते हैं। व्हाट वी गेट इज वी हैव 16, बी स्क्वायर इज 16 माइनस 4 इंटू 3 12 रूट 2। ओके, 12 इंटू 1.4, 1.4 का मतलब इट इज गोइंग टू बी लेसर दैन 0, बिकॉज ये जब मल्टीप्लाई होगा ना तो पूरा कैलकुलेशन के बाद इट इज लेसर दैन 0, मतलब हमें पहली ऑप्शन में ही मिल गया विच हैज नो रियल रूट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस हैज का मतलब हमें उसके रूट्स चेक करने हैं, 4 रियल रूट्स, नो रियल रूट, 2 रियल रूट्स, 1 रियल रूट चेक करने। लेट्स एक्सपैंड दिस, पहले इस चीज को हमें एक्सपैंड करना है, राइट। तो एक्सपैंड करने पे हमें मिलेगा x4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, and that leaves us x4 plus x square plus 1। अब देखो यहाँ पे डिग्री 4 है, डिग्री 4 के अकॉर्डिंग 4 रूट्स तो बनता है, बट आर दे रियल और नॉट, ये हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से चेक करते हैं जल्दी से। -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर विच इज 1 माइनस 4 ओवर 2 एंड इट हैज नो रियल रूट्स। क्यों? यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आ गया -3, तो वी गेट -1 प्लस माइनस दिस थिंग, that means no real roots and the option C। ये थे हमारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद PYQs, जिसमें हम क्वाड्रेटिक के सारे अभी तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एग्जिस्ट करते थे वो करेंगे, गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन फिर वही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्विकली करते हैं इसको। सैम्पल पेपर का है, अभी के सैम्पल पेपर का, राइट। ये x स्क्वायर देगा, ये x देगा, तो ये क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे है प्लस 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर रिटर्न हो जाएगा, है x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट मीन्स दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 and 1/7। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने ना चार ऑप्शंस है, या तो हम हर किसी में सब्स्टिट्यूट करके देखते रहें, या फिर आई एम गोइंग टू क्लब पॉलिनोमियल्स, बिकॉज एमसीक्यूज में ना हमारे पास लेवरेज होती है, एडवांटेज होती है कि हम कुछ भी कंसेप्ट यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर हिंदी में बोलूँ ना, कोई भी तिकड़म लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स को यूज करेंगे, एंड ये सिर्फ एक तिकड़म नहीं है, हमने जो लर्न किया हम उसी को यूज कर रहे हैं, तुक्का तो मार नहीं रहे, राइट। अब यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू, द प्रोडक्ट, एक 7 है, एक 1/7 है, ये 1 आया, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 1 आ गया, मतलब C/A अगर मेरा 1 आ जाए तो वो हमारा पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट में देखते हैं, 7/7 and 1, बेटा यहीं पे आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे। बाकी चेक कर लो, यहाँ पे 1/7 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1/7, तो A इज द ओनली ऑप्शन ओवर हियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ दिस इज 0 देन द वैल्यू ऑफ x आर. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 36 ओवर 12x इक्वल्स टू 0. तो इक्वेशन बचती है एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0. बेसिकली x इक्वल्स प्लस माइनस 6. Next, the value of a for which this equation has equal and positive roots. Equal and positive roots. सबसे पहले तो equal roots के लिए d should be 0, right? उसको निकालते हैं. b square minus 4ac, तो 1 minus 4a square should be equals to 0. तो 1 by 4 equals to a square. इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू आती है प्लस माइनस 1 by 2. दो वैल्यूज आ रही है. यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखो 2, -2, 1 by 2 एंड -1 by 2, दोनों ऑप्शंस नहीं एग्जिस्ट करती. मतलब 1 by 2 और नेगेटिव 1 by 2 में से एक चीज सिलेक्ट करनी है. और उन्होंने कहा है हमें पॉजिटिव रूट्स चाहिए. पॉजिटिव रूट्स अगर मैं 1 by 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 by 2 इक्वल्स टू 0. सब कुछ पॉजिटिव हो गया. सब कुछ पॉजिटिव होने का मतलब कुछ भी अगर हमारे रूट्स आते हैं, एक्स प्लस अल्फा, एक्स प्लस बीटा, मेरे पास रूट्स नहीं है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ. कुछ भी रूट्स आते हैं, यहाँ पे जब हम फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करेंगे, वैल्यू को आएगी एक्स की, माइनस अल्फा माइनस बीटा, रूट्स नेगेटिव हो गए, राइट. उन्होंने क्या कहा है, हमें पॉजिटिव रूट्स चाहिए. तो सब सारी टर्म्स हमारी पॉजिटिव नहीं हो सकती. मतलब 1 by 2 नहीं चलेगा, -1 by 2 चलेगा. एंड दैट इज द आंसर. कई चीज़ों को ना ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ कैलकुलेट कर करके ही देखेंगे. क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व करोगे, एमसीक्यूज जल्दी होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब फिर से वैसा ही क्वेश्चन है. लेट्स क्विकली डू दैट. एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है. यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है 2x रूट एक्स. एक्स स्क्वायर रिटेन हो रहा है, बी ऑप्शन में रिटेन हो रहा है. सी ऑप्शन में एक्स क्यूब तो कैंसिल हो गया एंड 3x स्क्वायर आता है. वहाँ पे उधर आता है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो रिटेन हो रहा है. लेट मी जस्ट डू दैट. होल्ड ऑन, लेट मी क्लियर माई स्क्रीन. I am going to solve b part. We have x square plus x plus 2x root x equals 2x root x. तो ये कैंसिल हुआ, x स्क्वायर तो बचा, क्वाड्रेटिक तो है ये. ओके, सी ऑप्शन को देखते हैं एक बार फिर से. एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस 1. अच्छा, सी ऑप्शन तो नहीं है, सॉरी, बी ही आंसर है. आई गॉट कन्फ्यूज ओरली करने में. तो यहाँ पे बेटा देखो 3x स्क्वायर, यहाँ पे अब 3x स्क्वायर मिलेगा ना, तो ये कैंसिल हो रहा है. एक्स स्क्वायर नहीं रिटेन हो रहा, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है. बी ऑप्शन मुझे देखने की जरूरत नहीं है, वहाँ नजर आ रहा है ये एक्स स्क्वायर बनेगा, ये एक्स स्क्वायर देगा, वो कैंसिल हो रहे हैं. फाइन. अब आता है लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस पेज. इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देन द वैल्यू ऑफ बी. अब उन्होंने कहा है रियल एंड डिस्टिंक्ट. रियल और डिस्टिंक्ट के लिए मुझे क्या करना है, रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब d हैज टू बी ग्रेटर देन 0, राइट. इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन 0 आ गया. अब b कॉमन ले रही हूँ, b माइनस 4 ग्रेटर देन 0. b की दो वैल्यूज आती हैं, ग्रेटर देन 0, यहाँ ग्रेटर देन 4. अब अगर मैं b को 0 डाल दूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी मिलता है सिर्फ, राइट. एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी का मतलब मेरा x ही नेगेटिव अनरियल हो रहा है. लेकिन उन्होंने कहा है कि कौन सी वैल्यू में हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. सो दैट मीन्स द आंसर इज जस्ट 4 एंड दैट इज बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब, एक तो यहाँ पे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स 2x प्लस 1, सब कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ गया. ये तो वैसे ही खत्म. ओके, यहाँ पे हमारे पास आया रियल एंड इक्वल. ओके, वहाँ पे आ रहे हैं प्लस माइनस 2 नहीं है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ये तो वैसे ही अनरियल हो गया. और लास्ट ऑप्शन वहाँ पे भी अनरियल है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली ए पार्ट. ओके, the nature of the roots of the quadratic equation 9x square minus 6x minus 2 equals to 0 is. अब नेचर मांगी उन्होंने, कुछ नहीं कहा, नेचर पूछ रहे हैं. तो b स्क्वायर माइनस 4ac हमें कैलकुलेट करना है.
right? So we will do 36 minus 4 into 9 into minus 2. What we get is plus 72. 36 plus 72 and we have 108 which is greater than 0. तो डी हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0. इसका मतलब द रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x equals to 0 3 x equals to 3 is one of the roots of this quadratic equation, then the value of k. ऐसे क्वेश्चंस में ना जो वैल्यू दी होती है वो हमें सब्स्टिट्यूट करनी होती है. And what we get over here is 9 minus 6k minus 6 equals to 0. 3 minus 6k equals to 0. 3 equals to 6k. k की वैल्यू आ गई हाफ. Next question. Values. It could be a single value. It could be multiple values of k for which this equation has equal roots. Equal roots के लिए मुझे b निकालना है, सॉरी d निकालना है. तो k स्क्वायर माइनस 8k इक्वल्स टू 0. k माइनस 8, तो k की दो वैल्यूज आ गई, k इक्वल्स टू 0 and 8, and this is the answer. Next question, if the roots of this equation are real and equal then which of the following is true? real and equal बोला. देखो अब real and equal के लिए b square minus 4ac equals to 0, that is b square equals to 4ac, राइट. बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac का मतलब अब यहाँ पे क्या सेटिस्फाई हो रहा है, इस रिलेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा. बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, एंड गॉट द आंसर. अब इस चीज को घुमा के लिख दिया. ऐसे क्वेश्चंस और भी मैंने देखे हैं जहां पे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जहां पे मैंने देखा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया था बी स्क्वायर ओवर 4ac. कई चीज़ों में c की वैल्यू दे दी, c इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ओवर 4a. कुछ भी लेफ्ट राइट करके वैल्यूज चेंज कर देते हैं, लेकिन रिलेशन इवेंचुअली यही आना चाहिए. ओके. नेक्स्ट, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज, मुझे इसका आंसर पता है क्योंकि हमने अभी पीछे एक सिमिलर सा क्वेश्चन किया था. इसमें यार देखो इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के देखो. व्हाट यू गेट ओवर हियर इज -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर विच इज 1 माइनस 4 over 2. तो ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ -3. दैट मीन्स अनरियल हो गया. तो रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इरेशनल, फोर्थ ऑप्शन क्लियर नहीं है यहाँ पे, बट इट इज समथिंग नॉट रियल एंड दैट इज योर आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैं इसको पॉलिनोमियल से करने लगी हूँ. यहाँ पे कहा है रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट. सम है 6/5, प्रोडक्ट है 21/5. So the answer is 6/21 which is 2:7. x equals to 5 is the solution of this quadratic equation. Then the value of k. Again हम x को substitute करेंगे 5 से. So what we get over here is 25 to that is 50 plus 5k minus 5 plus 10 equals 0. So 60, 55, k is equals to 11. Next question. Let p be a prime number, the quadratic equation having its roots as a factors of p. अब p एक प्राइम नंबर है, ठीक है. The quadratic equation having its roots as factors of p. p के फैक्टर्स, प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 and the number itself, राइट. तो एक 1 है, एक p है. प्रोडक्ट तो p हो गया, फाइन. सम क्या हो गया, 1 plus p, दैट इज, सॉरी नॉट दिस ऑप्शन, इसके अंदर x नहीं लगा हुआ. तो हमारे पास है, जस्ट अ मोमेंट, होल्ड ऑन. सो व्हाट वी हैव ओवर हियर इज x स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी x प्लस p. ये बनता है x स्क्वायर माइनस पी x माइनस x प्लस p. यहाँ पे आई एम श्योर यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इट शुड हैव बीन x ओवर हियर बिकॉज अदरवाइज कोई भी और ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रही इसको. Okay, next question. If the quadratic equation has real and equal roots, then k के लिए रिलेशन मांगा है. अब उन्होंने कहा है real and equal roots. Again, d is supposed to be equals to 0. So we have 16 minus 4k is equals to 0. k की वैल्यू आती है 4. Okay, the last question on this slide. The least possible value of k for which this quadratic equation has rational roots. अब
रैशनल रूट्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद रैशनल। रियल तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली, डी हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, लेकिन रूट्स को रैशनल होना है, बिकॉज अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो डी किसके अंदर आता है, स्क्वायर रूट के अंदर, और स्क्वायर रूट हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर ओवर हियर, अदरवाइज इट वुड बी अ रैशनल। तो इस चीज को चेक करना है हमें यहाँ पे, एंड व्हाट वी हैव इज डी की वैल्यू निकालते हैं, विच कम्स आउट टू बी okay, let's do it on the side. We get k square minus, okay, ये प्लस हो जाएगा 4 into 4 16 and 32. now अब ये क्या चाहिए हमें, इट हैज टू k की ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सच दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे 2√2 अगर मैं डालती हूँ, 2√2 को स्क्वायर करेंगे 4 2 8, 40 बन जाएगा, नहीं बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। 2 डालती हूँ, 4 प्लस 32 36, दैट इज करेक्ट। एक चीज और देखो, आंसर तो मुझे मिल गया, दैट इज 30, ये बी पार्ट, बट यहाँ पे एक और ऑप्शन है सी विच इज प्लस माइनस 2। बच्चों की ना यहाँ पे क्यूरियोसिटी रह जाती है कि मैम ये क्यों नहीं हो सकता, वो भी तो इसको सेटिस्फाई करता है, दोनों केसेस में हमें 36 देगा, दैट इज करेक्ट। बट क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो, द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। एक वैल्यू मांगी है उन्होंने, राइट, एक वैल्यू प्लस माइनस 2 आपको दो वैल्यूज दे रहा है, so therefore the answer is B part over here. Okay, next question now, which of the following quadratic equations has sum of its roots as 4? अब sum हमें 4 चाहिए, मतलब पॉलिनोमियल्स को अगर हम बात करें माइनस बी बाई ए 4 होना चाहिए। लेट्स कैलकुलेट, यहाँ पे तो 2 आ रहा है, यहाँ पे माइनस 4 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है देखो 4 बाई रूट 2 और अपॉन रूट 2, तो ये 4 अपॉन 2 बनता है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये -1 आ रहा है। लेट्स डू दैट वंस अगेन, माइनस बी बाई ए, अच्छा माइनस बी बाई ए 4 है, राइट। सो व्हाट वी गेट ओवर हियर इज, बी ऑप्शन को देखते हैं, सो वी हैव -4 ओवर -1, हाँ ये आंसर देना है मुझे 4, दैट इज बी ऑप्शन। आई गॉट कंफ्यूज विद द नेगेटिव ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, सीधे साधे उन्होंने रूट्स मांगे हैं फैक्टराइज करने के लिए, सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है। 10 है यहाँ पे, 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 and 5, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब 5 - 3 करना है, फैक्टर्स बन जाएंगे x + 5 एंड x - 2। 5 - 2 आपको 3 देगा, 5 × -2 आपको -10 देगा, तो क्या बन गया -5 और 2, तो ए ऑप्शन, ओके, विच इज -5 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a quadratic equation whose roots are this is, अब यहाँ पे ये रूट्स हैं आपके, तो बेसिकली हमें सेटिस्फाई क्या करना है, मैं इसको पॉलिनोमियल की तरह करूंगी, x² - 2 + √3 प्लस 2 - √3 माइनस 4 - 3 बचता है, a² - b² की आइडेंटिटी की वजह से, यहाँ पे √3 कैंसिल हो गया, वी गेट x² - 4x - 1 एंड इक्वल्स टू 0 होना चाहिए था यहाँ पे, एंड दिस इज योर ऑप्शन। ओके, 21st क्वेश्चन, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स देन c इज इक्वल्स टू, अभी मैंने पीछे कहा था कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करते हैं, तो b² - 4ac यानी b² इक्वल्स टू 4ac हो गया। अब c की वैल्यू b² ओवर 4a शुड बी c, एंड दैट इज d ऑप्शन। The last question on this slide, the value of k for which this equation has real and equal roots. Real and equal, d की बात कर रहे हैं हम, तो k² -4 × 4 16 16 9, that is 144 equals 0, तो k की वैल्यू आ गई ±12। Okay. Oh, we are done with PYQs. We are done with exemplar questions. Now we are going to start with CBSE competency series के क्वाड्रेटिक के MCQs. Okay. पहला क्वेश्चन कहता है Which of these is a quadratic equation having one of its roots as 0? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होना चाहिए और रूट्स 0, पहला तो नहीं है, दूसरा वाला क्वाड्रेटिक है, उसका एक रूट 0 मुझे नजर आ रहा है और एक 2 नजर आ रहा है, यहाँ पे ±3 है, सो द आंसर इज ओनली 2। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which of the following could represent the graph of the equation unsolved? Oh, it seems in context to another question which I have missed over here, so let's skip that. Okay, now the third question, do we have more?
And this is the last. Three students were asked how they would verify the solution of a quadratic equation, this 0. Shown below are their responses. Student 1 said, in the first bracket, x must be equals to 2, and in the second bracket, x must be equals to 5. So 2 minus 2, 5 minus 5, 0. Student 2 said, in the first bracket, x must be equals to 2, but in the second bracket, x can have any real value. For example, 2 minus 2, 3 minus 5, क्योंकि वो 0 हो रहा है. Okay. Student 3 said both brackets should have always the same value of x. So x is either 2 or 5 in both brackets, like this or like this. Okay. Whose response is correct? देखो, पता है यहाँ पे होता क्या है, बच्चे जनरली जब फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं ना उनको लगता है कि हाँ ये सही है क्योंकि पहले फैक्टर से x की वैल्यू 2 मिल रही है, दूसरे फैक्टर से x की वैल्यू 5 मिल रही है. बट हम एक बारी में तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x में, सिंगल वेरिएबल है. दैट मीन्स इन वन it is just student 3 who is correct. So let's correct the option, and yes, we have only student 3. Guys, बहुत easy questions है somehow इस बारी के for quadratic from the competency series, right? So now we are done with everything, starting from exemplar के all the questions, then PYQs and then CBSE competency series. And एक चीज़ कहूँगी, जब मैं MCQ करते हो ना, जब भी कोई वीडियो देखते हो, जस्ट ऑब्जर्व कि टीचर कैसे कर रही है या कर रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि टीचर करते हैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश, और वो ही मेथड आपको भी यूज करना चाहिए, राइट? सो जस्ट ट्राई टू, आई एम नॉट सेइंग कि कॉपी करना है, टीचर को समझ के करना है, बट ट्राई टू अडाप्ट टू द गुड एंड क्विक प्रैक्टिसेस यूज्ड बाय द टीचर्स. दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्गर रन. सो हैप्पी लर्निंग.